डियर पेरेंट्स, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू होता है फॉर्म भरने से। फॉर्म अभी तक आया नहीं, तो फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीजें हैं जो एक अनइनिशिएटेड पेरेंट्स बोलते हैं, जो बहुत लेट जागे हैं, जिनको पता नहीं है, या जिनके बच्चे इस साल नहीं अगले साल या उससे अगले साल एग्जाम देंगे। मैं चाहूंगा इस वीडियो को वो लोग भी देखें। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ तो सबके साथ शेयर होगा ये, लेकिन जिनके भी बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, देंगे, और आप इस वीडियो, इफ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, आई हैव अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट। मैं सारे वीडियो सबके साथ शेयर करने वाले लायक नहीं है, कौन सा कोई न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं 8 से 9 साल के एज वाले, और आपको लगता है कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा, उनके पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे, और इससे आपका जो चित्रगुप्त रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऊपर प्लस पॉइंट पढ़ते रहें। तो ये वीडियो शेयर करना, मेरे को तो बना के पूरा मेरा प्लस पॉइंट भरे ही जा रहे। स्वर्ग नर्क में नर्क हटा ही दिया मैंने अपने, स्वर्ग ही स्वर्ग बचाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन। तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगा वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत लंबा वीडियो, एक चाय बना लें, वीडियो को रोक करके देख लें। लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है। हम जो बातें करते हैं बीच बीच में कई बड़े ज्ञान वाली बातें भी मिलती हैं। तो अगर आपके पास खाली समय आधे घंटे का, पक्का मेरा कोई एक वीडियो देखें 20-22 मिनट का, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी विच यू एंड योर चाइल्ड कैन बेनिफिट फ्रॉम। अब मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल, और यहाँ पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल, आरएएमसी, और एक वेदा प्लस भी हमारा दूसरा चैनल शुरू हो गया, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एफकैट और एसएसबी की पूरा का पूरा डिफेंस स्पेक्ट्रम है हम कवर करने वाले हैं। फेज 3 में अग्निवीर और जो सोल्जर एंट्रीज हैं उसके लिए भी हम सारे कोर्सेज देकर आए। हमारी जो साइट है vedacareer.com, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां जाएंगे, वेबसाइट पे बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी, बहुत सारे सस्ते, बहुत ही रीजनेबल कोर्सेज हैं, टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, बुक्स हैं, जिनको आप डिजिटल फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। प्रिंटेड मैटर नहीं है, और वीडियो कोर्सेज इतने अफोर्डेबल रेट्स पर हैं कि देश में कोई भी उसको करके अपने टाइप पे तैयारी कर सकता है। चलते हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स पर। ये मेरे टूल्स आ गए हैं जी, इसको मैं कर लेता हूं ऑन। सबसे पहले टाइमलाइन देखिएगा। ये टाइमलाइन जानना क्यों जरूरी है? नवंबर का महीना चल रहा है, अभी 3 नवंबर को पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, मतलब हुआ तो 2024 में था, लेकिन उसको हम लास्ट ईयर वाला एग्जाम बोलते हैं। यहां पर 3 नवंबर को खत्म हुआ है, तो अप्रैल में एडमिशन शुरू होते हैं और नवंबर तक ई काउंसलिंग चलती रहती है। ई काउंसलिंग के बारे में बताना, बहुत लोगों को डाउट है, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि ई काउंसलिंग है क्या, फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या। यहां पर है एग्जाम होगा जनवरी 2025 में, मार्च में उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की एक अलग वेबसाइट। ये जो फॉर्म है ये आएगा एनटीए की वेबसाइट, और इन सब की जानकारी मिलेगी आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर। तो 3 वेबसाइट हम बात कर। 2 डॉक्यूमेंट हैं जो कभी भी आपने बच्चे ने इस साल एग्जाम देना है, अगले साल देना है। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आपको एनटीए की साइट में पिछले साल वाला अभी मिल जाएगा। विवरणिका, ब्रोशर, बुलेटिन, तो ये आप डाउनलोड कर लें। 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, इतना एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है कि आपको मजा आ जाएगा उसको पढ़ के। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा है एसओपी, ये भी एनटीए की वेबसाइट पर है। सॉरी, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट। एसओपी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, काम करने का सही तरीका क्या है। तो ई काउंसलिंग का सारा प्रोसेस, सब कुछ उसके अंदर दिया। ये हम क्या करेंगे, एक गूगल ड्राइव में डाल के दोनों डॉक्यूमेंट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे, क्योंकि आप ये साइट्स पर नहीं जाते हैं, मुझे पता है अटेंशन स्पैन नहीं। इन दोनों को पढ़ लीजिए। यदि आपका बच्चा इस साल एग्जाम दे रहा है या अगले साल देगा, उससे अगले साल देगा, ये डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज जनरली सेम रहते हैं। तो टाइमलाइन समझ लीजिए। आपका बच्चा जब जनवरी में एग्जाम देगा, और ये टर्म शुरू हो जाएगी जुलाई में, जून एंड में और जुलाई में आपको बुला लिया जाएगा कि अपने बच्चे को लेकर आ जाइए, अगर आप एडमिशन के बारे में सीरियस हैं।
इसके बीच में 2 स्टेप रह जाते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो मेडिकल रह जाता है और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन रह जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब वेरीफाई होता है, चेक होता है। ये ध्यान है। बड़े बड़े प्रश्न, उनका मैं समाधान ये कर देता हूं। मेरा बच्चा छठी में है, क्या वो क्लास 6 का एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। 1 साल पीछे करना पड़ेगा। यदि वो एज क्राइटेरिया मीट करता है तो 7वीं वाला भी दे सकता है, अगर एज में है तो 4थी वाला भी दे सकता है, क्योंकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए आपका वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगते, वो टीसी नहीं मांगते। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आरएमएस में मांगे। राष्ट्रीय मेरिट स्कूल का बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तो छठी में जाने के लिए बच्चा 5वीं में पढ़ रहा होना चाहिए, 5वीं पास करके छठी में पढ़ रहा चलेगा, अगर एज क्राइटेरिया मीट करता है तो ये जो मेडिकल जब होगा ये दिए हुए नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स में होगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी मेडिकल करा के। तो जब आप एसओपी पढ़ेंगे किस स्कूल के लिए कौन सा हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है वो भी पढ़ा जाएगा। सैनिक स्कूल का मेडिकल ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल में होता है, कुछ एक जगह है जहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है, लेकिन आरएमएस का जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही मेडिकल होता है, आरएएमसी का मिलिट्री हॉस्पिटल में ही मेडिकल होता है। ये अंतर है। सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं थोड़े से नरम दिल के हो सकते हैं, तो आपके बच्चे के हल्की सी नॉकनीज है, थोड़ा सा फ्लैट फुट है, आई साइड का कोई 0.12 का अंतर है, ऐसे करके वो थोड़ा सा हटा सकते। ये अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको केवल मेरे वीडियो में मिलेगी। कैसे करना है वो आपको खुद करना है। आगे चलते, ई काउंसलिंग द्वारा सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको कहानी ये सुनाता हूं। एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चे ने 272 नंबर लिए, बहुत अच्छा है मेरी तरफ से, 300 में से 272, वेरी वेरी गुड स्कोर। लेकिन उन्होंने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया और तीसरे राउंड के बाद उनका मेरे को मैसेज आता है कि सर हमारा तो 272 नंबर आया है बच्चे के, उसका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा जी आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ये जो वेबसाइट है ये दिया हुआ है, ये वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, क्या आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है? वो कहता है हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी इसमें तो एसओपी है पूरी 80 पेज की। एसओपी है ही नहीं, देखा ही नहीं होगा। ये एसओपी क्या है, इसका भी वीडियो है। तो ये मैं इसलिए बारी बारी बताता हूं कि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, लेकिन बड़ी स्केची सी सर्च करते हैं और आप धीरे धीरे किसी ऐसी एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं जो 5 मिनट में अपना कोर्स सेल करना शुरू करते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम भी अपना कोर्स सेल करें आखिरी 2 मिनट में, बाकी आधे घंटे की इंफॉर्मेशन फ्री है। इसमें जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं, एक स्कूल की चॉइस आपने भरनी है, बाकी की चॉइस जब आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे बताऊंगा कैसे करा जाए। और ई काउंसलिंग में भी क्या 2 हिस्सों में, एक तो फिजिकल काउंसलिंग है, उसमें हर राउंड के बाद आपसे फिर चॉइस भरवाते हैं, और उसके बाद ई काउंसलिंग वाला राउंड शुरू हो गया जो 6 राउंड तक चला, जिसमें जो आपने आखिरी चॉइस भर दी थी वो फ्रीज कर दी गई है। उसकी बेस पे अलग अलग स्कूलों ने आपको बुलाना शुरू किया, जो कि प्रोसीजर नवंबर तक चलता रहा। तीसरी बड़ी भ्रांति है कि सैनिक स्कूल के लिए तो हमने एग्जाम दे दिया, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल जो हैं, जो इस समय संख्या में 40 हैं, उसमें एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इन न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी 5वीं वाला मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल का करिकुलम तब फॉलो कर सकता है जब वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देगा। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जब आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे, हर राउंड में आप 9 सैनिक स्कूल की चॉइस भर रहे हैं, और 40% यदि आपने रूट सेलेक्ट किया न्यू सैनिक स्कूल का, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें नहीं बताऊंगा, उसका एनएसएस 60%, 40% का अलग भी। 14 स्कूल भरेंगे, और यदि आपका बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में 5वीं में पढ़ रहा है या 8वीं में पढ़ रहा है, इस साल शायद 9th में भी न्यू सैनिक स्कूल में बच्चे लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट कंफर्म खबर है, तो उसने एक न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस भरनी है जिसमें वो पढ़ रहा है। यदि आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, उसमें ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो इसको हटा सकते। अब जब आप ई काउंसलिंग करते हैं, आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, एक्सेप्ट, रिकंसिडर या एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर। कई लोगों ने पहली बार में ही, मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मांगा, मुझे मैनपुरी मिल गया और मैंने एग्जिट दबा दिया, अब आप ई काउंसलिंग से बाहर निकल गए। फिर आप उनकी हेल्पलाइन को चिट्ठी लिखेंगे, ईमेल करेंगे, फिर 2 राउंड के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बहुत सारी गड़बड़ लोग करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ
वेबसाइट के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है। कुछ लोग हैं सीधा साइबर कैफे गए, साइबर कैफे में उस दिन वाला जो बंदा बैठा है उसने जो कर दिया वो मान। एक मैडम है जेएनके से फोन करती है, वो कहते हैं हमारे साइबर कैफे में फॉर्म भरा, हमारा सेंटर उसने दिल्ली भर दिया। और जबकि आप एसओपी देखेंगे और ये देखेंगे आप बुलेटिन, इसमें सारे किस किस स्टेट में कहां कहां सेंटर सब दिया हुआ है। मुझे नहीं समझ आता उसमें क्या कंफ्यूजन है। अब जब फॉर्म आएगा, फॉर्म आया आते ही नहीं भरना है, हमारे वीडियो का वेट करना है। डिटेल में वीडियो हम भर के स्क्रीनशॉट के साथ बताएंगे कहां क्या करना है, तो ये चीजें आपने जानना जरूरी है। अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की। 2 फेज में ई काउंसलिंग हुई थी। एक वो फेज था जो 4 राउंड तक चला, जिसमें हर राउंड में आपने नई चॉइस भरनी थी अपने बच्चे के मेरिट के हिसाब से वैकेंसी देके, और आपको हर बार नई चॉइस भरने का मौका दिया। उसके बाद अंत में फ्रीज कर दिया गया और कहा अभी हम कंप्यूटर द्वारा जो भी आपके बच्चे को 3-4 स्कूल इकट्ठे अलॉट होते हैं, सब स्कूल ने कहा भी हमारे को एक्सेप्ट करो, हमारे को, जिसको आपने एक्सेप्ट किया वहां से कॉल लेटर आ गया, मेडिकल कराया, बच्चे को जमा। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, नहीं समझेंगे तो ये जो 272 वाले बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, इससे बचना। ये देख लीजिए, ये मैंने एसओपी से स्क्रीनशॉट लिया। अब जब फॉर्म भरेंगे आपने एसएस प्लस एनएसएस 40 तो भरना ही भरना है सबने, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूं। केवल सैनिक स्कूल जिसने भरा था, एक तो आपने अपना स्कूल भरा हुआ था, 9 और भरने हैं, इसमें सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी 1 दिया गया है। दूसरा, जिसने एसएस प्लस एनएसएस 40 भरा था, वो 9 स्कूल और 14 स्कूल 4 राउंड तक बारी बारी भरे, इसमें भी सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी 1 दिया गया है। अगर वहां नहीं मिलता तब आपको प्रायोरिटी 2 में एनएसएस अलॉट होगा। यदि आप एनएसएस भरेंगे ही नहीं तो एनएसएस आपको मिलेगा ही नहीं। एनएसएस की फीस है, लेकिन फीस के मुकाबले सुविधाएं भी ज्यादा। एनएसएस का एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। आप बच्चे से छुटकारा ना पाना चाहते हैं, एनएसएस सही ऑप्शन। 160, 150, 137 वाले भी चलेंगे, क्योंकि अभी लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं इसके बाद। अब है एनएसएस प्लस 40%, एसएस 40 और एनएसएस 60 उनके लोगों के लिए है जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे चल रहा है। एसएस प्लस एनएसएस 60 वाले में ऐसे है, 40 प्लस 60 वाले में कुछ कहते हैं हमने सैनिक स्कूल जाना ही नहीं है, हम केवल एनएसएस में ही जाना चाहते हैं, तो उन्होंने 40 यहां 14 भरे, एक तो है। और कुछ शेर है मेरी तरह, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं जो एनएसएस है, एक ही चॉइस है, वो आपका अपना स्कूल, तो उन्होंने एक ही चॉइस भरी, वही प्रायोरिटी। एनएसएस 40% रूट है, जो केवल 40% रूट लेना चाहते हैं, वो सैनिक स्कूल जाने ही नहीं चाहते, वो 14 चॉइस भरेंगे, और उसमें भी फाइनल चॉइस में आपका एनएसएस 40% रूट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। 40% रूट क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा। हमारे पास सैनिक स्कूल है प्लस एनएसएस है। कोई भी बच्चा देश का जो नागरिक है वो 40% रूट के 40% सीटें हर एनएसएस में ऑल इंडिया कैटेगरी बाकी सब लोगों के लिए रिजर्व हैं। 60% सीटें उसी स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व है। यदि उस स्कूल में ज्यादा बच्चे नहीं आते तो वो 60% सीटें खाली रह जाएंगी, वो 40% वाले रूट में शिफ्ट हो जाएंगे। ये है 40% और 60% वाला रूट। अब मान लीजिए रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है जो खाड़ी खेड़ा में है, उसमें एक बच्चा पढ़ रहा है, वो एसएस प्लस एनएसएस 40 प्लस एनएसएस 60 दोनों भर सकता है। यदि वो 60% रूट नहीं करता तो ये 40 वाली कैटेगरी में अपने स्कूल भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी स्कूलों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन यदि वो 40% एक्सरसाइज नहीं करता है, वो केवल और केवल अपने स्कूल में ही जाएगा जो लास्ट में दिया हुआ है एनएसएस 60%। बहुत कंफ्यूजिंग है, एसओपी पढ़िए, 80 पेज की एसओपी है, बहुत डिटेल में सारी कैटेगरीज को बताया गया। एनएसएस का फायदा क्या है, कई स्कूलों में जातिगत रिजर्वेशन नहीं है। एनएसएस कहते हैं भैया मेरिट पे लेंगे, फायदा केवल लड़के और लड़कियों की सीटें। कुछ एनएसएस हैं जिसमें लड़के लड़कियों की सीटें नहीं है, उन्होंने कहा भाई फर्स्ट टॉप मेरिट में जो आएंगे उनको हम ले लेंगे, जेंडरलेस। तो ये फायदे हैं। एनएसएस बहुत सारे हैं, सैनिक स्कूल बहुत कम है एनएसएस के मुकाबले, और इस साल शायद नए एनएसएस ऐड हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। आप कहेंगे सर डॉक्यूमेंट का वीडियो बना रहे हैं, आप तो कुछ और पढ़ा रहे हो। ये पिछले साल का, जब अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी। ये डेट के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं,
लोग सोचते हैं फॉर्म आएगा और 3 दिन में फॉर्म भरना, नो। पिछले साल 7 नवंबर को फॉर्म आया था और 16 दिसंबर को शाम को 5 बजे अंतिम तिथि थी। 5 हफ्ते क्लियरली दिए गए, 5 से भी ज्यादा। अभी भी जब भी फॉर्म आएगा तकरीबन 30 डेज का आपको समय मिलेगा। उसके बाद कब आपने फी पे करना है। कुछ लोग सोचते हैं फॉर्म भर दिया और उन्होंने फीस पे नहीं करी, उन्होंने कहा हमारा फॉर्म तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, सेकेंड हिस्सा बहुत जरूरी है। पिछले साल जनरल, डिफेंस पर्सनल, ओबीसी एनसीएल के लिए 650 रुपए है एप्लीकेशन फीस, एससी और एसटी के लिए 500 रुपए है। इसमें 40-50 रुपए बढ़ सकते हैं अगर बढ़े तो, क्योंकि पिछले साल वाले मैं नोटिफिकेशन की बात करूं। तो पहला आपको फीस पता लगे, टाइमलाइन पता। उसके बाद उसी बुलेटिन में आपको मिलेगा करेक्शन विंडो। 3 दिन, 18, 19, 20, 3 दिन के लिए आपको फॉर्म में करेक्शन करने की सुविधा दी गई। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते। नाम नहीं बदल सकते, जेंडर नहीं बदल सकते और बहुत सारी चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी काफी सारे 7-8 चीजें जिनको आप चेंज कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वो बाद में अनाउंस होगा। एग्जाम से 15 दिन पहले आपको सुविधा और नोटिफिकेशन आ जाएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर। एग्जाम की डेट पहले इन्होंने बुलेटिन में 21 दी, लेकिन एग्जाम पिछले साल हुआ था, यानी इस साल 28 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन आया। डेट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होता है क्लास 6 के लिए, और 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का होता है क्लास 9 के लिए। यहां दिया हुआ है 2 बजे से 4:30 बजे तक हुआ था क्लास 6 एंड 2 बजे से 5 बजे तक होता है क्लास 9 का। कहां है आपका सेंटर? एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आएगा राजकीय कन्या पाठशाला या केंद्रीय विद्यालय या आईपीएस जो भी हो। सबसे अच्छा काम करता है एनटीए कि आपके बच्चे ने जो भी कांड किया है उसकी बिल्कुल आ जाएगा आपको एनटीए की वेबसाइट पे। अपने बच्चे का जब लॉगिन करते हैं उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, तो उनकी ओएमआर शीट डिस्प्ले होती है, करेक्ट ओएमआर शीट डिस्प्ले होती है, ताकि आप अपने बच्चे का रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा वेबसाइट ये है nta.ac.in और exams.nca.in/AISSAE। लेकिन ये जो है एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रिजल्ट है विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम होने के 6 हफ्ते बाद या 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो 28 जनवरी का एग्जाम हुआ, मिड मार्च में इसका रिजल्ट आ गया था। आगे चलते, अभी भी हम डॉक्यूमेंट पे नहीं पहुंचे हैं ये है जी एग्जाम से पहले आपको सारा टाइमिंग वाइमिंग ये सब आपकी बुलेटिन में लिखा आएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आता है उससे पहले बुलेटिन आ जाएगा, बुलेटिन को पढ़ के तब आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना, ये याद रखना है आपने। अब आता है जी फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं। इसमें 2 चीजें जरूरत है, एक आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। वो गुम गया, मोबाइल ब्लॉक हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, बहुत सारे पंगे होते हैं बाद, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद सिस्टम ने आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर देता है, उसको आप फॉर्म भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जिन्होंने नहीं अभी तक सोचा तो अभी सोचें। इतना सब जानकारी है, इतने वीडियोस हैं, फिर भी व्यक्ति घूमते रहते हैं। तो ये इस समय गरम गरम होता है माहौल, हम ये लेटेस्ट वीडियो दोबारा बनाते हैं। कैंडिडेट का फोटोग्राफ, अब होता क्या है, ध्यान देने वाला बात है, 10 KB से 200 किलोबाइट तक बहुत ही छोटा साइज है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस फोटोग्राफर से आप बच्चे की फोटो खिंचवाते हैं, लेटेस्ट आधार कार्ड बना तो उसका 5 साल पहले, वो नहीं लगानी, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। और फोटो ये डिजिटल फॉर्म में फॉर्म के साथ अपलोड होगी ऐसे। कैंडिडेट का साइन, कईयों के साइन ही नहीं है तो उनके साइन बना लीजिए, और वो भी साइन कराए प्लेन पेपर पे। आपने मोबाइल से फोटो खींची, लेकिन उसका साइज आपको सेट करना पड़ेगा 4 KB से 30 KB, ये और छोटा है, ये सेट करना है। और नहीं है तो जानकारी कैसे करते हैं हासिल कर लीजिए। फाइल का साइज कैसे कम करना है यूट्यूब पे वीडियो में। आगे, कैंडिडेट के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। अब लोग कहते हैं कैसे करें, अरे यार एक थंब पैड लीजिए, एक उस पर बाएं हाथ का। एक मैडम ने कहा कि सर गलती से हमने दाएं हाथ के अंगूठे का लगा दिया,
अगर उस दिन अंगूठे में चोट लगी, अब ये एकलव्य है आपका बेटा, दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं है, फिर नहीं कुछ कर सकते, वो तो एलिजिबल मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एकलव्य नहीं है, गुरुद्रोण के हाथों से नहीं निकला है, तो बाएं हाथ के अंगूठे का, और किसी कारण से यदि बाएं हाथ के अंगूठे में चोट वोट लगी है, तब उन स्थितियों में आप दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। इसकी फोटो खींच के आपने अपलोड कर। महान डॉक्यूमेंट ये है दो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र। अभी कल की बात बताता हूं, हम रहने वाले हैं बिहार के, उनको मैंने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। एक बच्चा बिहार में पैदा हुआ, दूसरा तमिलनाडु में पैदा हुआ। अब हम इनका क्या फॉर्म भरे? मैंने कहा मूल निवासी प्रमाण पत्र तो एक ही स्टेट का हो सकता है, ऑल इंडिया कार्डर नहीं होता इसे, आप किसी एक स्टेट को बिलोंग करते हैं। इसका कारण यह है कि सैनिक स्कूल का सारा रिजर्वेशन प्रोसेस जो है, न्यू सैनिक स्कूल को छोड़ दिया जाए, वो स्टेट वाइज। बिहार का तो अगर आपको मौका मिले दूसरी स्टेट का डोमिसाइल बनवाने का, फटाफट बनवा लें, क्योंकि यहां पर चौथे राउंड तक ई काउंसलिंग के 271 वाला नंबर अभी खाली बैठा है, उसका नंबर ही नहीं आया, इतने ज्यादा नंबर बच्चे लेके आए। तमिलनाडु बहुत कम है, तमिलनाडु में 232 में तीसरे राउंड में चला गया होगा। तो ये चीजें डोमिसाइल के बारे में सोचना जरूरी है। एक और महान मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो है नहीं, हमने बनने दिया है, क्या उसकी रसीद हम अपलोड कर दें? नहीं नहीं नहीं, कितनी बार नहीं करते मैंने, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन कारणों में, और ये 15 दिन लगते हैं डोमिसाइल बनने में। और सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, वो कह रहा है कि भाई बच्चे का नहीं बना, कई स्टेट है कि बच्चा है आपका 10 साल का, हम तो 15 साल के बाद ही मूल निवासी प्रमाण पत्र इशू करते हैं, कोई चिंता नहीं है, माता या पिता में से किसी एक का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग जाएगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी हाय तौबा का माहौल होगा। अभी जब फॉर्म भरे जाएंगे मैं वीडियो बनाऊंगा, इस बार इन लोगों की शक्लें में दिखाऊंगा आपको, कौन कौन इस प्रकार तंग करते हैं। ये क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक का क्लियर है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका यहां था, बिल्कुल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे आएगा इसके बाद। ये है कास्ट ऑब्लिक कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप एससी और एसटी हैं, आपका कभी भी सर्टिफिकेट बना हुआ चलेगा, लेकिन जो ओबीसी एनसीएल है वो इस साल 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि आय पर आधारित है आपका नॉन क्रीमी लेयर, उसके बाद बना होना चाहिए। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बुलेटिन से लिया, ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपकी जो जाति है या प्रजाति है, उपजाति है, वो इस वेबसाइट पर, नेशनल वेबसाइट पर लिस्टेड होनी चाहिए। नवंबर में 1 नवंबर को आप इस जाति में होने चाहिए, उसमें चेंज होता रहता है। तो ncbc.nic.in जो वेबसाइट है, वहां पर आपकी प्रजाति उपजाति नॉमिनेटेड, नोटेड होनी चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए। और आप क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में भी आने चाहिए कि आपकी आय इससे कम है। इसके बारे में मैं इतना रिसर्च कर चुका हूं, लेकिन हर बार भूल जाता हूं। यूट्यूब पर एक वीडियो है, एनबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन कौन उसके लिए आते हैं और कौन उसको बनाने के लिए वो है, वो आप देखें और बनवा लें। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य है। नहीं है, अगर नहीं, एससी है घूम गया, एसटी है घूम गया, ओबीसी है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है यदि आप किसी भी और कैटेगरी में नहीं आते, आप सीधा अनरिजर्व कैटेगरी छोड़। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है। बहुत सारे, कम से कम 200 लोग हर बारी पूछते हैं हम जनरल है, हमें कास्ट सर्टिफिकेट करना है कि नहीं करना, नहीं कर। आगे चल, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जो फौजी भाई हैं मेरे, उनका अपना डिफेंस का एक सर्विंग सर्टिफिकेट है, पलटन में एडजुटेंट साहब साइन करेगा, कंपनी कमांडर करेगा, सीओ साहब कर देगा, डिपेंडिंग है कि आपका रिलेशन किससे कैसा चल, वो साइन करेंगे। यदि आप रिटायर्ड हैं तो आपका पीपीओ का जो कॉपी है और जो आपका डिस्चार्ज बुक का फोटो है, उस पेज का जिसमें बच्चे का नाम लिखा है, वो होना चाहिए। यदि आप एनएसएस में 60% रूट में जा रहे हैं, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट आना चाहिए कि बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है, तभी आपको 60% रिजर्वेशन वाले कैटेगरी को ऑप्शन देने का मौका मिलेगा। अब ये सारे स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में करने हैं आपने, और 50 से 300 केबी के बीच में फाइल साइज होना चाहिए। कर दिए। अब है डॉक्यूमेंट डिटेल, ये मैंने कहा 50 से 300 केबी, ये भी ध्यान रखना।
आगे चलते हैं जी। नोट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट समय पर अपलोड कर देने, सब ये सब चीजें हमने इन्हीं की साइट से ली हुई। हमारा कोर्स सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होगा 16 दिसंबर से। तो यदि आपने तैयारी कर दी है, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास आ जाए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड करें। नहीं करना है तो हमारी वेबसाइट पर और हमारी ऐप पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर सब बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्रिंट नहीं आएगा। अभी आपने पे किया, सीधा डाउनलोड करें, बच्चे को कराएं, प्रिंट निकालो। तो अगर 20 पेज का क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर बुक है तो क्वेश्चन पेपर 4 ही पेज का है, तो आपने 4 पन्ने ही प्रिंट करना। आंसर तो आप अपने लैपटॉप पे ही देख के चेक कर सकते हो, सारा पेज क्यों प्रिंट आउट कर रहे हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग करना है। उसके बाद में आरएमसी का ओरिएंटेशन कोर्स है, ये शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से। तो जो आरएमसी वाले गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके बच्चे बहुत शेर हैं, जो कहता है सैनिक स्कूल का एग्जाम तो हम देखने के लिए कर रहे हैं, हम तो आरएमसी में जाएंगे, तो उसका 9 दिसंबर से 20 दिन का ओरिएंटेशन 25 दिन का स्टार्ट है, 28 दिसंबर तक चलेगा। और 1 जनवरी से सैनिक स्कूल क्लास 6, क्लास 9 और आरएमसी के कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ऐप का मैंने बता दिया, यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है। पूरे कोर्स में जितना भी सिलेबस लगना, 1.5 गुना सिलेबस हमारे यूट्यूब पर फ्री है, 1900 से ज्यादा वीडियो। अंतिम स्लाइड, ये जो नंबर है इस पे आपने केवल और केवल व्हाट्सएप करना है और हमें अपनी समस्या बतानी है, अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है, क्या आप हमसे चाहते हैं, साफ साफ लिखिए। vedacareer.com के बारे में कोर्सेज, इसमें हमारा अपलोडिंग का कार्यक्रम चल रहा है। किताबें, मॉक पेपर्स, प्रीवियस पेपर सब अलग अलग फॉर्मेट्स में अपलोडेड है, अलग अलग आपको रेंज मिल जाएगा। 199 के आपको 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं, डिजिटल है, डाउनलोड करो, करा दो। बाकी किताबें बाजार में 99 की भी, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपने क्या करना है, लेकिन ये ऑप्शन है। अमेजोन से मंगाएंगे, कईयों की मिलती नहीं, कईयों की 10 दिन बाद मिलेगी, समय नहीं है। फटाफट करें, उस पेपर को कंप्यूटर पे देख के आप लिखवा सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, मैंने बताया क्या। थोड़े दिन में vedacareer.com आपका एक स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सैनिक स्कूल से लेकर सीडीएस अफसर बनने के सब पूरे रास्ते इस पर मिले, सारे वीडियो, सारे डाउनलोड, सारे ब्रोशर, सब कुछ मिलेगा। इस साइट को आप मार्क कर लें और हमारे साथ अपना संपर्क साध। अब आपने क्या करना है जी, फॉर्म के आने की प्रतीक्षा करनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, हमारे वीडियो की प्रतीक्षा करनी है। कुछ समस्याएं हैं, वीडियो के बारे में फीडबैक है, आपने ये जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना। जब हम क्या है, मैं 4 साल से यही काम कर, सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अगर कुछ काम कर रहा है, उसको ग्रांट करें कि फिर हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते हैं। जो छोटी निटी-ग्रिटीज होती हैं, समस्या आते हैं, सिंगल मदर हूं, डाइवोर्स हुआ नहीं है, सिंगल फादर हूं, डोमिसाइल बन नहीं रहा है, ये है, इस प्रकार के 1000 चीज होते हैं। हम आपको सही व्यक्ति से संपर्क करने का रास्ता दिखाते हैं। ये सब चीजें हैं जो आपने जाननी है। और द विनिंग एज जो है, हमारे कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, कोर्स लेना मैंडेटरी नहीं है, जानकारी होना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनके बच्चे अफेक्टेड हैं, तो धर्म खाते में आपका एक प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैंड चेक।